दुनिया भर की परवाह ना करना, खुद में अपनी दुनिया में मगन रहना, नींद को चाहना, नखरे करना, बात बात पर रूठ जाना, जिंदगी के हर रंग में खुद को देखना, खुद को सोचना, ये सब कुछ था। फिर मैं एक दिन माँ बन गई। माँ की ताकत को जानना उतना ही मुश्किल है जितना समंदर के गहरे राजों को जानना। अम्मी जान में हम मुलाकात आपकी ऐसी माँओं से करवाते हैं जो मेरे और आपके लिए एक मोटिवेशन हो। मैं मुलाकात करवाऊंगी आज के प्रोग्राम में एक ऐसी लड़की से जो कि खाउसा हाउस की फाउंडर है। खतीजा ने अपनी शादी के बाद अपने जिस सफ़र का आगाज़ किया उसमें उसने न सिर्फ जुल्म सहा, तशद्दुद सहा, और माँ बनने के बाद इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई जब किया गया तो उसने कितनी हिम्मत जुटाई और अपने सफ़र का आगाज़ अपने तरीके से किया। ये हम जानेंगे आज उनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया खतीजा यहाँ आने का। और आपकी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू। वो सारी औरतें जो ऐसे हालात से दो चार हैं जहाँ वो जुल्म भी सह रही हैं, तशद्दुद भी सह रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, कुछ करना चाहती हैं कर भी नहीं पा रही, उनके लिए आपकी कहानी बहुत अहम है। सो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी उन सारी बहनों से आज अपना वो शेयर करें, वो पास जिसने आपको आज इतना ताकतवर बनाया कि आप हमारे साथ बैठ के अपनी ये चीज़ें डिस्कस कर सकें। थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं आपके यहाँ आऊँ और अपनी स्टोरी बताऊँ और उन माओं को मोटिवेट करूँ जो कुछ उनको ये लगता है घर में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, मगर वो बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि वो माँ है। मेरी कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। कहानी का ये आगाज़ हुआ जिससे शादी हुई थी, उसको शादी का मतलब भी नहीं पता था। बहुत छोटे में शादी हो गई थी, बहुत क्राइसिस आए, मेंटली टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद एक दिन घर से निकाल दिया गया। जब घर से निकाल दिया गया तो बच्चों का साथ था, अम्मा के घर आई। अब बच्चों के साथ थी तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, करने को तो कुछ था नहीं, आता कुछ था नहीं। एक ग्रुप पर ऐसे जो हम रैंडम ग्रुप्स पे जो अब इतना कितने छोटे थे उस वक्त? बच्चे, बेटी मेरी कुछ होगी 5 साल की, बेटा मेरा कुछ होगा 1-1.5 साल का। बहुत छोटे बच्चे थे मेरे। मतलब मेरे बेटे ने तो उसको शबी याद होगी, मतलब उसको तो ये भी नहीं पता कि बाप का मतलब क्या होता है। उसने जो देखा है वो सिर्फ अपने मामू को देखा है, जो मामू होते हैं, और मामू से क्या कहते हैं ना, कह देना, जिद कर लेना, मामू के इसमें ये, उसको तो बाप का इतना किरदार पता ही नहीं है। बेटी ने देखा था क्योंकि बेटी ने तो बहुत कुछ सुन लिया था अपने बाप के मुंह से कि फिर वो खुद भी इस चीज़ को उसने अवॉइड करके एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम तीनों ही फैमिली हैं। खैर, जब ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं अपनी अम्मी के घर पे थी, बच्चों का साथ था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। मुझे ये फ़िक्र थी कि मेरे बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि 1 साल से स्कूल नहीं था, फिक्र हो रही थी। आपकी अम्मा की अपनी जिम्मेदारियां ज़ाहिर थी। हाँ, मेरी अम्मा की भी थी। हाँ, मतलब अम्मा फिर भी उन्होंने रहने के लिए घर भी, क्योंकि एक होता है कि आपके लिए एक जगह तो थी ना, जिससे शादी हुई उसने तो बेघर कर दिया था, जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। खैर, अम्मा के घर आई तो अम्मा के अपने बच्चे थे, अम्मी हैं माशाल्लाह, भाई हैं माशाल्लाह, सपोर्टिव फैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद ये हुआ कि जब आई तब देखें यार, आपको है ना अपने बच्चों के लिए करना होता है। आपको फैमिली घर रहने को घर दे देगी, मगर बच्चों के भी तो खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, स्कूलिंग है, बच्चों की अपनी ज़रूरत भी है। और दूसरी बात है कि आपका खुद का भी तो एक किरदार है ना। आप जब तक कि खुद एक माँ तो है, किरदार आपका भी, क्योंकि आप स्ट्रांग होंगे तो आपके बच्चे आपके लिए स्ट्रांग बनेंगे। और फिर ऐसी सिचुएशन में न सिर्फ माँ बल्कि आप तो बाप भी प्ले कर रही हो। मैं तो मतलब क्योंकि ये सारे दिन मैंने भी गुजारे, एक पैच गुजारा है, तो ये तो दोनों रोल आपको प्ले करने होते हैं उस वक्त। लेकिन मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात, और वो सारी ख़वातीन जो सिंगल मदर हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चों को बाप का साया नहीं मिल रहा, या बाप मतलब एक मर्द मेल जो रोल है वो घर में नहीं है, तो मामू से सपोर्ट लिया या किसी और से सपोर्ट लेके वो सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बच्चे इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, और मामू देखें, मैं सीरियसली, मेरे बच्चे बहुत अटैच है मेरे दोनों भाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मा से भी, ठीक है, मगर मैंने बच्चों को उन पर डिपेंड नहीं किया। उनके सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ,
उनके बैग पर अब मैं ही खड़ी हूँ, मुझे नहीं, मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करवाती, क्योंकि मैं एक ही किरदार हूँ जो उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं किसी और तीसरे बंदे को नहीं लाना चाहती, मैं उनकी शख्सियत को बिखरना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मैं माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, दुनिया के लिए एक औरत भी हूँ, और इस सब को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल सही। सो आपने कब डिसाइड किया कि आपको खुद, आप कितनी पढ़ी लिखी थी, क्या हुआ था? शाइस्ता, असल में मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, इतनी एजुकेशन नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा ना 16 में, तो 16 में क्या पढ़ा होगा। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड ऐसा था कि हुनर बहुत थे, हुनर भी थे, मतलब मैं उन हुनर्स को अपने अवेल कर लिया। ऐसे ही रैंडम किसी ग्रुप पर किसी ने बोला कि खाने का काम, मतलब किसी को उनकी दावत थी, उन्होंने कहा मुझे कुछ बनवाना है। मैंने सिर्फ अपनी किस्मत आजमाई, उनको इनबॉक्स कर दिया। तब उन्होंने बोला कि आप क्या बना के देंगी? मैंने कहा खाउसे बना देती हूँ, क्योंकि उस वक्त खाउसे इतना कोई जानता नहीं था कि खाउसे होते क्या हैं। अच्छा, ये बर्मिश डिश है, मगर हम आपको हमेशा से खाने बनाने का बहुत नहीं शौक था? नहीं था। मैंने कभी अम्मी के घर पे, मतलब कभी भी उठ कर क्या कहते हैं ना, खाना नहीं, मतलब क्या पानी का गिलास तक के भी नहीं क्या कहते हैं ना पिया था। देखती थी कैच, मतलब कर देखती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं देखती थी, मगर छोटी उम्र में शादी हो गई तो इतना पता भी नहीं था कि क्या। जब शादी हुई तो एकदम से सब जिम्मेदारियां आ गई। जब जिम्मेदारियां आती है तो खुद ही आप है ना उस जिम्मेदारियों के तरीके से खुद ही आप किचन क्वीन बन जाते हैं। हाँ, किचन क्वीन बन जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक शौक ना होते हुए वो एक मेरे लिए टैलेंट हो गया। मतलब अब आज वो मेरे लिए ऐसा हो गया, वो मेरी थेरेपी हो गया, वो मैं उसी के लिए जी रही हूँ, सिर्फ मैं खाउसा हाउस के लिए ही जी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मैं ना करूँ ना, मेरी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं जो फ्रेंड है या कोई भी चीज़ है, वो मेरा खाउसा हाउस है। मैं उसी के साथ खुश हूँ। खाने के बनाकर जब मेरा मूड ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही हूँ, कोई चीज़ खाना बना लिया, चल खुश। अच्छा, ये हाल है अब। आज ये अब आपके लिए थेरेपेटिक हो गया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यानी ये अब आपके लिए थेरेपेटिक हो गया है कि आप खाना कोई बनाएं और आप अच्छा महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल यार जबरदस्त। और फिर बच्चों को पालना, उनको उनके स्कूल्स में एडमिशन, वो मुश्किल वक्त था, वो फाइनेंशियल क्रंच आप पे आया बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक, मतलब ज़ाहिर खाना पीना तो आप चूंकि अम्मा के साथ रह रही हैं तो बस हो ही रहा है, इसके अलावा बहुत सारी बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं जिनके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, उनके कपड़े से लेके, उनकी दवाई से लेके, हर चीज़ के लिए, उनके दूध के लिए। वो क्या करती थी? वो जब मैंने ये हाउस हाउस स्टार्ट किया तो उससे इतना आहिस्ता आहिस्ता जर्नी स्टार्ट हुई और ख़ुद ब खुद ज़रिए बनते गए, रास्ते निकलते गए। बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन हो गया, फिर क्या कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मैंने ना सोचा नहीं कुछ नहीं, मगर इसी खाउसा उससे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उनके ज़रिए बनते गए। क्योंकि मेरा मानना है कि अल्लाह, जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना, क्योंकि मैं कर रही थी अपने बच्चों के लिए और मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को वो ज़िंदगी दे दूँ जो एक नॉर्मल माँ बाप देते हैं। कोई लग्जरीज़ नहीं देनी होती, सिर्फ एक ज़रूरत ज़िंदगी उनको दे दें, वो भी अच्छी। तरबियत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनके बाप ने कभी भी खर्चा नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं। आपने मांगा नहीं? मैंने मांगा भी। जो इंसान साथ रहते हुए 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता था तो उससे और क्या उम्मीद कर सकते। अगर वो ये सब कुछ कर रहा था तो शायद आज मैं सिंगल मदर नहीं होती। उसने बिल्कुल भी मुझे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं, उसका कोई सपोर्ट आज भी नहीं है, ना कभी हुआ और ना मैं चाहती हूँ। क्योंकि मैं आज जो वक्त था ना वो मैंने 7 साल में गुजार लिया। जब मेरे बच्चे छोटे थे और आज को इतने बड़े नहीं हैं मगर इतने शऊर और इतने समझदार हो गए कि मैं उनको हर तरीके से हैंडल कर रही हूँ, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। औरत के लिए कब आपको लगता है कि ये वाला ऐसा लम्हा है जब मुझे किसी मेल मॉडल की ज़रूरत है, चाहे मेरे भाई की, अपने बाप की या अपने मियाँ की, स्पेशली मियाँ की ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरे से कोई हो जो आपसे शेयर करे। आप फ़र्ज़ करें बच्चे ने आपको बहुत प्यार किया या मदर्स डे पे कोई कार्ड दिया या कोई ऐसी बात, जब खुशी आपको, मुझे तो लगता है जब खुशी होती है, मुश्किल टाइम तो आप बहादुर बन के गुजार लेते हैं, लेकिन जब आपको कोई ऐसी खुशी मिलती है ना बच्चे की तरफ से, या उसने पहली दफ़ा स्कूल गया, तो वो चीज़ ऐसी होती है जब आप शेयर करना चाहते हैं उस खुशी को। मैं पता है क्या, इतना अच्छा वक्त ने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया ना। वक्त ने मुझे क्या किया, मुझे अल्लाह ने हर जगह मुझे इतना बिजी कर दिया
कि मैं अपने बच्चों में ही रही। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हस्बैंड नहीं है, कि ये यूं सपोर्ट नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं। मुझे कभी ये सब कुछ फील नहीं हुआ। शायद एक वक्त था कि मैं लोगों को बोलती थी कि एक ऑर्डर दे के देखें, आप एक डब्बा तो लेके देखें, ठीक है। डिलीवरीज करने में खुद जाती थी। आप खुद जाते हैं? जी, स्टार्टिंग ऐसी थी कि मैं बिल्कुल, ऐसा हो गया था कि स्टार्ट था तो आपको आइडिया नहीं होता ना कि कहाँ से क्या करते हैं। राइडर्स बहुत तंग करते थे उस वक्त, इतना रुझान भी ऑनलाइन का था नहीं, लोग करते नहीं थे ज़्यादा। और कमिटमेंट आप कर लो ना, तो आज जो हाउस हाउस जिस चीज़ पे चल रहा है वो कमिटमेंट पे ही चल रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं ना, मैंने कमिटमेंट कर ली, राइडर नहीं मिल रहा, अब क्या करूँ, खुद गई। प्रॉफिट नहीं होता था, उल्टा खुद जेब से जाते थे, क्योंकि ऑटो में जाना होता था, हर चीज़ करनी, पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे मैं डिलीवरीज करने गई हूँ, कहाँ मैं कहाँ नहीं गई। रात को 10 बजे भी गई हूँ कभी, क्योंकि मैंने कभी काम से पीछे मतलब हटी नहीं। मुझे होता था कि यार मैं काम कर लूँ, और वो उस वक्त कभी ख्याल आया भी नहीं कि मैं कोई औरत हूँ। मुझे कभी नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक माँ हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है। कितनी प्यारी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात। मतलब मुझे सीरियसली कभी आज तक शायद ना मुझे कभी फील हुआ कि मर्द भी होता है। आज मुझे ऐसा लगता है बगैर मर्द के भी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। हाँ, अल्लाह का निज़ाम है कि मर्द होना चाहिए, हाँ, मगर लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक की किस्मत ये ऐसी हो कि ऐसा बैलेंस्ड उसको चीज़ मिले। बिल्कुल, मगर बैलेंस हम देखें, हम जंग तो हमने लड़नी होती है ना। कभी कभी आप है ना, जब हम मैरिड होते हैं, हम ससुरालियों से जंग कर रहे होते हैं, जो सो कॉल्ड औरतें कहती हैं कि ससुराल और नंदों का और मियाँ का और उसका दुख है, सास का, ठीक है। मगर हम जो है ना, हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। हम दुनिया के सामने पब्लिक हो गए, ठीक है। हमें दुनिया के सो कॉल्ड, हमें एक इज्जतदार औरत बन के भी रहना है, ठीक है। चार दीवारी में रहकर हमें कमाना भी है, और हमें सो कॉल्ड दुनिया को दिखाना भी है कि हम एक तरीके वाली, क्या कहते हैं, जिंदगी जी रहे हैं। वो प्रेशर्स, एग्जैक्टली, जो सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं ना, वो बड़ा डील करना बिल्कुल। मुश्किल और होता आपको अपनी पर्सनालिटी बना के रखना होती है कि आप किस जगह पे, क्योंकि काम से ज्यादा प्रेशर, क्योंकि आप फलां की माँ है, फलां की बेटी हैं, फलां की बेटी, और आप अगर आपके लिए कोई बात होगी तो सामने खड़े होने वाला कोई भी खड़े होने वाला नहीं। आपको अपने आप को खुद छुपा के रखना होता है, और आपको खुद ही अपने कदम खुद ही चुनने हैं, कौन से कदम कहाँ पे रखने। क्योंकि फिर तो लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, आपके साथ एक मर्द नहीं है और आप काम करने वाली औरत हैं। अगर 10 बजे 12 बजे 1 बजे घर पे आ रही हैं तो आपके बारे में डाउट करना तो बहुत आसान। अरे राइडर्स घर पे आते हैं ना, सिर्फ राइडर घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं। अब राइडर्स, उनको घर पे मैं डाइनिंग रूम में तो नहीं बैठाऊंगी ना, वो आएंगे, 10 दफा भी ऑर्डर आएगा तो 10 दफा राइडर्स आएंगे। तो क्या कहते हैं ना, लोगों को जो सोचना है सोचे। मर्द आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मर्द आ रहे हैं, मतलब मर्द आ रहे हैं तो हमारी फील्ड ऐसी है। अगर आप देखो, आपसे किसी ने आके पूछा आपके दरवाजे पे क्या हो रहा है, अगर दरवाजे के बाहर कोई मर्द खड़ा है तो आप उसको देखो कि वो क्या काम कर रहा है। आप उससे, क्या कहते हैं ना, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि आज तक मैंने कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं करी। मैंने हर जगह अपने आप को इतना सेफ रखा हुआ है, और इसके लिए मुझे ये है कि मैं हर जगह, क्योंकि मैं जिस तरह हूँ ना, सामने खुली किताब हूँ, मैं जो कर रही हूँ। लेकिन जब आप जैसे जैसे तरक्की करती गई, चीज़ें होती गई, तो वो बहुत सारे लोग जिन्हें आप जिनसे बहुत करीब थी या उनके रिश्तों में से थी, क्या उन्होंने कभी आप पे उंगली उठाई या डाउट किया, या उनको प्रॉब्लम हुई आपकी तरक्की से, और फिर उन्होंने, चूंकि वो फिर उस चीज़ को एनवी कर रहे होते हैं, तो फिर 50 बातें भी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप है ना, जब दुनिया में रह रहे हो ना, तो या तो आपको आगे बढ़ना है ना, तो आंखें और कान और मुंह बंद कर लो बस। औरत हो ना, क्योंकि आप बंद कर सकते हो। मैंने अपना फलसफा चेंज कर दिया। हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, किसी की आंखें बंद नहीं कर सकते। हाँ, मैं अपना कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे इख्तियार में मैं हूँ, कोई मेरे इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए बेहतर है, क्योंकि मेरी तरक्की से या मेरे काम में, देखो, ना कोई मुझे खिलाना आएगा, ना मेरे बच्चे पालना आएगा। हाँ। ठीक है, आप रोटी नहीं खाएंगी तब भी आपके बारे में स्टोरी तो नहीं देखें, ना भी करूंगी तो भी होनी है, करूंगी तो भी होनी। तो इससे बेहतर है जिसकी जैसी सोच। बस जिंदगी में मुझे तो मेरे बच्चों को देखना है ना, मुझे तो किसी और को देखना ही नहीं है। मेरे बच्चे और मैं, बस मेरी जिंदगी और मेरी फैमिली। तो फिर बच्चों के साथ ये 7 साल का अरसा, आप कब माशाल्लाह इतनी इंडिपेंडेंट हो गई फाइनेंशियली कि आपने फिर
अपना घर अलग किया, हाँ, अपना सेटअप, अपने सिस्टम अपने हिसाब से करना शुरू किया? मैं एस्टैब्लिश देखें, सच बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो विदाउट इन्वेस्टमेंट किया था, ज़ीरो। मगर ये वाले ज़ीरो में और आज के इस ज़ीरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भी मैं ज़ीरो हूँ सिर्फ, मगर इस ज़ीरो में और इस ज़ीरो में फ़र्क आ गया, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो कुछ नहीं था, मगर आज की वो जर्नी इतनी है कि अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, बहुत कुछ चीज़ों से, बहुत अच्छे लोगों से मिलवा दिया, बहुत अच्छे क्या कहते हैं ना, मेरे लिए मेरे बच्चों के ज़रिए बन गए। मतलब आप सिर्फ एक होता है ना, सिर्फ फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं होती, आपके लिए एक दुआएं भी कोई कर देना, आपको कोई कुछ दे के नहीं जा रहा मगर दुआ दे के जा रहा, आपके लिए वही है। कस्टमर्स मुझे कॉल करके, क्लाइंट मुझे कॉल करके, खुद ही कॉल करके मुझे दुआएं देते हैं, हर चीज़। अच्छा, जब मैंने अलग घर किया था ना शाइस्ता, मैं रेंट पर हूँ, ठीक है, जब मैंने अलग घर किया, एक रात में फ़ैसला किया। सबको जो इर्द गिर्द लोग थे ना, उनको ये लग रहा था मैं तो बहुत टाइम से क्या कहते हैं ना घर ढूंढ रही हूँ, और हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मानना है पत्ता अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हिलता, तो फिर मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती थी, हुक्म रब्बी है। जब मैंने एक रात में फ़ैसला किया, जब मैंने घर का किया, जब जिस घर में शिफ्ट हुई थी वहाँ पर मेरे पास एडवांस के भी पैसे नहीं थे, तो अल्लाह, एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं सेपरेट हो जाऊँ, ठीक है। ये नहीं था कि अम्मी से है कि भाभी से, मेरी भाभी रो रही थी, मेरी अम्मा रो रही थी कि नहीं जाओ, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, सब कुछ, क्योंकि बच्चों की वो ज़िंदगी बहुत वो थी कि एसी में सोना और सब कुछ करना, क्योंकि ज़िंदगी की जो ज़िंदगी जी रहे थे वो उसको वहाँ से निकालना आसान नहीं था। खैर, इन शॉर्ट, फिर मैंने वो घर जब लिया ना, सोने के लिए बिस्तर अम्मी ने 2 तकिए और दो कुशन्स जो बिछाते हम गद्दे टाइप के, वो दिए। पंखा बत्ती भी अपने गुल्लक था वो तोड़ा, उससे पंखे बत्ती लगवाए, तो सिर्फ 2 कमरे में पंखे थे, और गर्मी थी, जुलाई की 1 जुलाई थी, 1 जुलाई मुझे अच्छे से याद है, 2019 की बात है, 1 जुलाई थी। रहने के घर में कुछ भी नहीं था, सोने के लिए सिर्फ 2 बिस्तर और 2 तकिए थे, ठीक है, एक जहेज़ का फ्रिज था और कुछ बर्तन थे। आप यकीन मानो शाइस्ता, वो वक्त मेरे लिए ऐसा था कि उस जो मैंने स्टार्टिंग की थी ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल मेरा ये वक्त था कि मैं अपने बच्चों को उस जगह से लेकर आई थी जिस जगह वो रहते थे। एक तो फैमिली से अटैचमेंट मेरी अम्मी से, मतलब वो बहुत अटैच, मतलब मेरी अम्मी उनकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मोरल सपोर्ट मेरी अम्मा ही है, आज जो कुछ हूँ मेरे माँ बाप की वजह से ही हूँ। फिर इसके बाद कहते, जब मैं वहाँ से लेकर आई, बच्चे एसी में सोने के आती, गर्मी इतनी, पंखा चले नहीं, पंखा इतना, क्योंकि गर्मी से भी बच्चे सोने एसी के, हमने वो वक्त भी निकाला। आज अल्लाह का शुक्र है, वो स्टार्ट की ना जर्नी, इसके बाद अल्लाह का इतना शुक्र है कि आज अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि घर में सब चीज़ें मौजूद हैं। आज मेरे बच्चे एसी में सोते हैं। एक शख्स था कि जो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता था, जो बिल्स नहीं पे कर सकता था, एक औरत हो के एक बच्चों के लिए मेरे बच्चे एसी में अपनी मर्ज़ी से सोते, अपनी मर्ज़ी से खाते, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते। इससे बेहतरीन ज़िंदगी का तोहफ़ा मुझे नहीं मिला अल्लाह की तरफ से। सो हैप्पी फॉर यू, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सारी चीज़ों के साथ कभी आपने ये सोचा कि आप अपनी इन 3 लोगों की ज़िंदगी में किसी चौथे आदमी को कभी शरीक करेंगे? क्योंकि ज़िंदगी तो शरई बहुत तौर लंबी पे, है। हाँ, शरई तौर पे ये देखिए, हकीकत है कि हम चाहे जितना भी सो कॉल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है भी, ठीक है, मगर मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत के आगे मर्द का नाम ही जचता है, ठीक है, चाहे वो बाप का हो कि उसके शौहर का हो। और मैं समझती हूँ मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अभी आपने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती, ज़रूरत हाँ कि महसूस नहीं होती, मगर शायद से ज़िंदगी देखें अकेले भी नहीं गुजरती। दूसरी बात है कि जो दुनिया तो है आप ना, वही वाली बात नहीं, शादी दुनिया के लिए तो नहीं नहीं, दुनिया के लिए शादी नहीं, मगर पता है आप है ना स्ट्रॉन्ग तो होते हो, मगर आपके लिए जो एक सरपरस्ती होती है ना, वो आपके किसी भी किरदार में, जैसे भाई हैं, बाप है, बेटे हैं या शौहर है, ठीक है, ये 4 किरदार हमारी ज़िंदगी के बहुत स्ट्रॉन्ग है औरत के लिए। मगर मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे भाई हैं, बेटे हैं, मगर अगर इनके मेरे फ्यूचर में कोई ऐसा होता है तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मर्द औरत का साथ मर्द के साथ ही अच्छा लगता है। जो लोग कहते हैं ना कि औरत को आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। ये आज़ादी जो हम आज़ादी जो जी रहे हैं ना, ये हमें पता है, ये आज़ादी नहीं है, ये जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप जिम्मेदारी शेयर करने के लिए नहीं, जिम्मेदारी शेयर करने के लिए नहीं, मैं अपने लिए शादी करना चाहूँगी। अगर मैं करना चाहूँगी, अगर इनकेस ज़रूरी नहीं, मुझे करनी नहीं है,
मुझे करनी नहीं है, लेकिन मगर अगर कहीं कभी से सोचा हाँ तो, कभी जी। सोचा, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है। मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो रिश्ते ढूंढते हैं बाकायदा, वो तो रिश्ते ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। दोस्तें वो हैं जो मेरे लिए रिश्ते भी ढूंढती हैं, मगर कहते हैं ना नसीब, जब नसीब होगा इंसान का तब वो होनी है। मेरी क्या कहना, मैं ना भी कह दूं जो भी होना हुक्म रब्बी होना। लेकिन ये आपकी अपनी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि आप किसी से भी किसी तरह से कम नहीं हैं। तो आपने 7 साल में ये हाउस हाउस को इतना बड़ा कर देना और इतना मशहूर हो जाना, और इन सारी चीज़ों को पैरेलल लेके चलना, बच्चों की माँ का जो रोल है उसको भी, ये बड़ी बात है खतीजा। हमारी जो सिंगल माएँ हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि एक इतनी बड़ी, चाहे आप किसी भी फ्रेटर्निटी में देख लें, वो एक 2 लोगों की जॉब जब खुद एक बंदा कर रहा होता है तो बहुत बड़ा उसका दर्जा हो जाता है। आपकी जो कहानी है वो इन सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खतीजा। एसएल बेसिक्स की तरफ से आपके लिए ये छोटा सा प्यार का तोहफा है, और एसएल डिजिटल की तरफ से भी आपके लिए एक छोटा सा टोकन है हमारे पास। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस काबिल समझा कि मैं अपनी कहानी लोगों को बता सकूं और उनको मोटिवेट कर सकूं। श्योर मैंने और लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की अम्मी जान। अगले प्रोग्राम में एक ऐसी और ख़ास अम्मी जान के साथ आपसे मिलते हैं।